आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक बेटे ने अपने पिता के सीने में चाकू घोंप दिया, इसलिए कि बहू को पिटते नहीं देख सके। जैसे ही इस सनसनीखेज कत्ल की जानकारी फैली, खलबली मच गई। वारदात की चश्मदीद पोती ने पुलिस को बताया कि किस तरह पापा ने चाकू चलाया। कत्ल की दूसरी वारदात किराना कारोबारी के रूप में हुई, जिन्हें सुबह टहलने निकलने के बाद बेरहमी से मारा गया है। तीसरी वारदात तालाब से लाश मिलने के तौर पर सामने आई है। एक ही दिन में 3 कत्ल से पुलिस हरकत में है। शक की बुनियाद पर कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। सहारनपुर में पोस्ट चिकित्सा अधीक्षक के बंद मकान में चोरी करके भागते चोर घोड़ा टांगा और चप्पल छोड़ गए हैं। खुशबू एनक्लेव में तो 2 चोरों को पकड़ लिया गया। कोटेदार के बेटे को बदजुबानी महंगी पड़ी है। धार्मिक और पीएम पर की गई टिप्पणी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब वह हवालात से बाहर आया तो माफी मांग रहा था। दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन ने उर्स में चादरों के जुलूस के साथ डीजे नहीं बजाने की ताकीद की है। नहीं आया बीडीए का बुलडोजर, फोर्स करती रही इंतजार। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। बेटे ने पिता के सीने में चाकू घोंपकर मार डाला। आज दोपहर के वक्त एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, तब जबकि बहू बेटे की लड़ाई के बीच बुजुर्ग पिता आ गए। उन्होंने बेटे से बहू को बचाने की कोशिश की तो उसने उनके सीने में चाकू घोंप दिया। ये सनसनीखेज मामला वितरित चैनपुर के गांव तैयदपुर का है। जिन पिता का कत्ल हुआ है उनका नाम रामदीन कोरी 70 साल था। उनका बेटा शराब का आदी बताया जा रहा है। वो दोपहर 2 बजे भी शराब पीकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी से नशे की हालत में मारपीट करने लगा। पिता ने बीच बचाव किया तो बेटे बाबूराम ने उन पर चाकू से कई वार किए। सीने में गहरे वार से उनकी थोड़ी ही देर बाद सांसें थम गईं। तब बाबूराम का नशा हिरन हो गया, वो घर से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। सीओ हाईवे देवेश सिंह ने भी मौका मुआयना किया। पुलिस को मृतक रामदीन कोरी की पोती हिमांशी ने इस सनसनीखेज वारदात के बारे में जानकारी दी। ये छोटी बच्ची कत्ल की चश्मदीद है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बाबूराम पर एफआईआर लिख ली है। उसकी गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है। आज दिनांक 24 जुलाई 2026 को समय लगभग दोपहर 2 बजे थाना भीतरी चैनपुर अंतर्गत ग्राम तैयदपुर गौतिया से एक सूचना मिली कि एक 70 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम रामदीन पुत्र जसवंत बताया गया, उनकी चाकू लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर जाकर जानकारी की गई तो परिजनों व ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि उनके 32 वर्षीय पुत्र बाबूराम व उनकी पत्नी के बीच में किसी घरेलू बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था, जिसमें पास में चारपाई पर बैठे उनके 70 वर्षीय पिता रामदीन बीच बचाव करने के लिए उठे तो उनके बेटे बाबूराम के हाथ में पकड़े हुए चाकू से उनके सीने पर आघात हुआ और वे घायल हो गए। तत्पश्चात उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया एवं आला कत्ल बरामद करते हुए मृतक के पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा भरकर अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। परिजनों के द्वारा अभी तक कोई तहरीर उपलब्ध नहीं कराई गई है। मौके पर शांति व्यवस्था के दृष्टिगत कोई समस्या नहीं। टहलने को निकले किराना कारोबारी का मर्डर। कत्ल की दूसरी वारदात भोजीपुरा थाने के इलाके धौरा टांडा में हुई। वार्ड नंबर 1 में रहने वाले सियाराम श्रीवास्तव 60 साल सुबह रोजाना की तरह टहलने के लिए निकले थे, तब उनकी लाश वसुपुरा और बीबीपुर के बीच पड़ी मिली। गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्सों में धारदार से वार किए गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया। उनके घर वाले पुलिस से पहले ही वहां पहुंच चुके थे। कत्ल के लिए उन्होंने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया। पुलिस ने उन्हें भी उठा लिया है। फिलहाल मामला मकान के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इसके सही राज-फाश की कोशिश में लगी है। आइए सुनवाते हैं घर वालों ने पोस्टमार्टम हाउस पर हमें क्या जानकारी दी है। क्या नाम है? अर्जुन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? धौरा टांडा वार्ड नंबर 1। अच्छा, क्या हुआ था ये तो घूमने के लिए निकले थे करीब 5:30 बजे, तो मेरे पास फ़ोन आया था लगभग 6:38 पे कि आपके पापा परसों लग रहा हो बिबियापुर के बीच में पड़े हुए हैं। तो मैं वहाँ पे गया था। मैंने वहाँ पे देखा था इनके मतलब गर्दन कटी हुई है और भी लोग थे मेरे साथ में। गर्दन पे कुछ बार किया हुआ है और सीने पे चाकू वगैरह लगे हुए हैं। क्या नाम है आपके? सियाराम श्रीवास्तव। क्या करते क्या थे? कुछ किराना व्यापारी, मतलब किराना स्टोर है हमारा। अच्छा, कहाँ पर है? धौरा टांडा में ही दुकान धौरा है। टांडा में। जी। तो कोई पूर्व में विवाद भी हुआ था आपका किसी से क्या? हाँ, विवाद में उनसे चल रहा था लाला राम महिलाल से। अच्छा। मकान की रंजिश से वो हमारी ताई वगैरह जीती थी मुकदमा, तो वो तो मुकदमा जीतती थी। उनसे ही विवाद चल रहा था। हमारे पापा से वैसे कुछ रंजिश नहीं थी, फिर भी पता नहीं किसी ने मारा है उन्हें। अभी पूर्व में भी कुछ जल्दी में ही विवाद हुआ है क्या कोई? जल्दी विवाद उन्होंने धौरा चौकी पे कुछ कागज़ वगैरह डाल दिया था, तो हमारे पापा गए थे चौकी पे, बुलाया था। ताऊ भी गए थे हमारे, जो हमारे ताऊ हैं, जे भी गए थे साथ में पापा जी के हमारे। तो वहाँ पे ऑर्डर वगैरह दिखाया था कि जो हम जीते हुए हैं, तो उससे बोला ठीक है भी आप जीते हुए, आपका ही है मकान। फिर उसके बाद हमें पता नहीं उनने क्या बोला लाला राम को। मकान कितना बड़ा होगा जिसको लेकर ये पूरा विवाद है?
15-60 लगभग होगा। 15-22-60 का। इस प्रकार से जानवर भी नहीं मारता है जिस तरीक़ा से प्रहार किया गया है इनके ऊपर। भाई कोई भी ज़मीन जायदाद का अगर मसला होता है तो प्रशासन से वो सॉल्व हो चुका है, केस को ये जीत चुके हैं। फिर उसके बाद में इतनी निर्मम हत्या जो करी गई है, आप देखिए इस चीज़ को कितनी बुरी तरीक़ा से मारा गया है। हमारा प्रशासन से यही हाथ जोड़कर विनती है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई आगे हमारे भाइयों को भी खतरा है कि आज हमारे जो फूफा जी के साथ में हुआ, कल हमारे भाइयों के साथ में ना हो। तो ये जो लाला राम जी हैं, ये क्या जो किराए पे रहते थे पहले किराए पे? फिर किराए पे पहले रहते थे तो इनसे खाली नहीं कर रहे थे, तो कोर्ट द्वारा हम केस जीती थी। हमारे ताऊ और ताई केस जीते हुए हैं। इनकी पत्नी का नाम है, इनसे हमने मोल ली है। इस मामले को लेकर एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र का कहना है कि 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। 2026 को PRB संख्या 8369 द्वारा थाना भोजीपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि धौलाकांदा निवासी सियाराम पुत्र चुन्नीलाल उम्र लगभग 65 वर्ष सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जिनका शव धौलाकांदा से बिबियापुर रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला है। थाना पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। शव के सीने, गले तथा सर पर चोट के निशान हैं। मृतक के पुत्र की लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने लालाराम, संजीव तथा महेंद्र को नामजद करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ जारी है। PM रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही घटना का संपूर्ण अनावरण किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। PM पर बदजुबानी में कोटेदार के बेटे को जेल। मोबाइल का कैमरा ऑन था लेकिन वो फिर भी जुबान चलाता रहा, जो मुंह में आया कह दिया। एक तो इससे उसके पिता का राशन दुकान का कोटा गया, हवालात से माफी मांगता निकला और अब जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मामला भुता के गांव केसरपुर का है। कोटा दुकानदार बाबू बख्श के बेटे आदिल अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उसकी राशन देने को लेकर एक युवक से तकरार हो रही है। बात बढ़ने पर वह अभद्रता के तमाम दायरे तोड़ देता है, यहाँ तक कि PM पर भी टिप्पणी कर रहा है। ये भी कह रहा है कि फर्जी अंगूठे लगाकर राशन हड़प लेता है। एक्स पर ट्वीट के बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मटकापुर नहर पर गांव भगनापुर से 200 मीटर आगे ट्यूबवेल के पास से आदिल को गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने लाया गया। जब वो हवालात से बाहर आया तो अपने किए के लिए माफी मांग रहा था। साहब गलती हो गई, अब गलती नहीं करूँगा साहब, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई साहब, अब गलती नहीं करूँगा साहब, गलती नहीं करूँगा, गलती नहीं। उसकी गिरफ्तारी से पहले ही प्रशासनिक अमला उसके पिता के कोटे की दुकान सील कर चुकी थी। इस मामले में CO फरीदपुर संदीप सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 23/7/2026 को थाना भुता जनपद बरेली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम केसरपुर निवासी आदिल अंसारी पुत्र बाबू बख्श के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई। उपरोक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना भुता पर मुकदमा अपराध संख्या 322/26 अंतर्गत धारा 352, 351 2 BNS तथा 67 IT एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करते हुए संबंधित व्यक्ति की तलाश की गई। आज संबंधित मुकदमे के आरोपी आदिल अंसारी पुत्र बाबू बख्श निवासी केसरपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। संपूर्ण प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है। कांवड़ यात्रा से पहले डीएम ने जानी व्यवस्थाएं। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आज सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बदायूं मार्ग की सभी व्यवस्थाएं पूरी कराने से लेकर लोक निर्माण विभाग के अफसरों से जानकारी ली। कहा कि कांवड़ मार्ग पर कहीं भी गड्ढे, जल भराव, कंकड़ या अन्य अवरोधक नहीं रहने चाहिए। मार्गों पर संकेतक बोर्ड लगाए जाएं। आवश्यक स्थानों पर रूट डायवर्जन किया जाए। अनावश्यक कट बंद करा दिए जाएं। संवेदनशील स्थानों पर डबल स्ट्रिप बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने कह दिया कि रविवार को सुबह विभिन्न मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करी जाए। बैठक में सीडीओ देवयानी, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी, एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान इत्यादि अफसर मौजूद रहे।
कांवड़ यात्रा पर खाद्य विभाग की 5 टीमें मुस्तैद। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीएम के निर्देश पर विभाग की 5 टीमें पूरे कांवड़ मार्ग पर लगातार निरीक्षण कर रही हैं। ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट, ठेलों और फल विक्रेताओं की जांच चल रही है। खाद्य कारोबारियों को साफ सफाई, ताज़ा भोजन परोसने और खुले मसालों पर कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हर प्रतिष्ठान पर फूड लाइसेंस और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप और QR कोड भी लगाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु किसी भी खाद्य शिकायत को सीधे विभाग तक पहुंचा सकें। बंद मकान में चोरी करते पकड़े गए 2 चोर। थाना बारीदरी इलाके की खुशबू कॉलोनी में उस वक्त खलबली मच गई जब एक बंद मकान में चोर घुस गए। खटपट की आवाज़ पर पड़ोसी अलर्ट हो गए। इकट्ठा होने के बाद घर में घुसे दोनों चोरों को पकड़कर उनकी पिटाई भी की। उसके बाद डायल 112 पर फ़ोन किया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान कॉलोनी में अच्छा खासा हंगामा रहा। पुलिस दोनों चोरों से पूछताछ कर रही है। चिकित्सा अधीक्षक के घर में हैरत अंगेज चोरी। सुभाष नगर थाने के इलाके जागृति नगर में चोरों ने सहारनपुर में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर धर्मराज भानु के मकान को निशाना बना दिया। अलमारी का ताला तोड़कर 40 से 50 हज़ार की नकदी इत्यादि साफ कर दी। रात में चोरों को देखने के बाद लोगों ने शोर मचा दिया जिससे वो भाग खड़े हुए। वो एक काले भूरे रंग की चप्पल का जोड़ा और टायर वाले पहियों का घोड़ा तांगा छोड़ गए हैं। चोरी की सूचना मिलने पर डॉक्टर भानु सहारनपुर से बरेली पहुंचे और घर का सामान चेक किया। उनकी तरफ से थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चोरों का घोड़ा तांगा करगहना चौकी में खड़ा करा लिया है। चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस अब CCTV चेक कर रही है। शराब के ठेके पर विवाद के बाद तालाब में लाश। थाना आंवला के गांव मनोना में एक तालाब में लाश दिखाई देने से खलबली मच गई। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी पहुंच गई। मृतक की शिनाख्त अमन 22 साल के रूप में हुई। वो मनोना का ही रहने वाला था। पुलिस ने मौके पर पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ हमें मृतक के छोटे भाई अतुल ने बताया कि शराब ठेके के सामने दुकानदार से विवाद हुआ था। इतनी ही जानकारी मिल सकी है। शक है कि भाई को उसी ने मारा है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। अतुल कहाँ रहते? अतुल मनाना नाम, ये मेरे भाई थे बड़े। इनके साथ रात में हाथापाई हुई थी और उसके बाद में नशे की हालत में इनके साथ क्या हुआ है मुझे कुछ भी नहीं पता। एक दुकान वाले से हाथापाई हुई थी, जो शराब के ठेके के आगे एक दुकान वाला है उससे हाथापाई हुई थी। ये भी मुझे नहीं पता। मुझे तो यही लगता है किसी ने हत्या की है उनकी, और जहाँ तक है वो दुकान वाले नहीं की है। क्या नाम है उसका? अनिल। कहाँ पर दुकान लगाता है? शराब ठेके के जस्ट सामने। कब विवाद हुआ था? कल शाम 9 बजे। इससे पहले भी विवाद हो सकता है? नहीं, उससे पहले किसी से नहीं। उनका ऐसा कोई हुआ ही नहीं था कि वजह क्या रही थी विवाद की? वो मुझे नहीं पता है। बॉडी कब मिली थी? बॉडी आज सुबह। फोर्स करती रही BDA के बुलडोजर का इंतजार। मौलानगर में पार्क की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ने की तैयारी थी। उसके लिए भारी फोर्स पहुंच गया। CO फर्स्ट आशुतोष शिवम भी मौके पर दिखाई दिए। वो फोन पर जानकारी भी करते रहे। BDA के अफसरों का बुलडोजर लेकर आने के लिए इंतजार होता रहा लेकिन वो नहीं आए। तब पुलिस फोर्स और अफसर वापस लौट आए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब BDA के अफसर नहीं पहुंचे, वरना तो फोर्स के अभाव में तोड़फोड़ की कार्रवाई टलती रही है। तोड़फोड़ कामधेनु गौशाला में की जानी थी, उसे ही ध्वस्तीकरण का नोटिस BDA की तरफ से जारी किया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि BDA की टीम पहुंची क्यों नहीं। ट्रक के टक्कर मारने से 11 माह के बेटे की मौत। फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। रामपुर की शाहबाद तहसील के गांव करीमनगर से शाही थाने के मीरदापुर रिश्तेदारी में बाइक से जा रहे पति पत्नी और बच्चों को तेज रफ्तार ट्रक ने ढनेटा फाटक से पहले पीछे से टक्कर मार दी। मां कामनी की गोद से झटक कर गिरे। 11 माह के मासूम पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां के साथ पिता और बेटी अमनी घायल हैं। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में, जबकि बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। CO हाईवे देवेश सिंह का कहना है कि टक्कर मारने वाले ट्रक UP 34 CT 3082 को कब्जे में ले लिया गया है। चालक से हादसे को लेकर पूछताछ चल रही है। मस्जिद के CCTV तोड़े, अब तमंचे के साथ गिरफ्तार। फतेहगंज पश्चिमी थाने की पुलिस ने रायपुर अंडरपास के पास रबड़ फैक्ट्री के मैदान से मोइन अंसारी और गुड्डू गुल निवासी मोहल्ला अंसारी वार्ड 5 को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है गुड्डू गुल से 315 बोर का तमंचा और कारतूस मिले हैं। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है और आए दिन झगड़ा करता रहता है। पूर्व में उसने हुसैनी मस्जिद में CCTV तोड़ने इत्यादि घटनाएं भी की हैं। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
छावनी परिषद में उठी चुनाव कराने की मांग। पूर्व उपाध्यक्ष पार्षदों ने छावनी परिषद में चुनाव कराने के लिए आवाज बुलंद की है। इस संबंध में महानिदेशक रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय को पत्र भेजा है, जिसमें कहा है कि 5 साल से चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे जनता की समस्याओं का निराकरण प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रहा है। मांग की है कि छावनी परिषद बरेली समेत सभी जगह चुनाव की प्रक्रिया को जल्द शुरू कराया जाए। पत्र पर पूर्व उपाध्यक्ष गणेश पाल राणा, शशिकांत जायसवाल, शिखा नायर, सत्य प्रकाश मिश्रा, मीता सती, पूर्व पार्षद महेंद्र पाल सूरी, अब्दुल हमीद, मदन सिंह बिष्ट, धर्मवीर यादव, KL गेरा के दस्तखत हैं। दवा कारोबारी ने दर्ज कराई मैनेजर पर FIR। बारादरी थाना में श्रीजी फार्मा एंड सर्जिकल दवा फर्म की प्रिया गुप्ता ने मैनेजर पर गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। बताया है कि रामगंगा नगर निवासी अभय सक्सेना मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर को दवाइयों की सप्लाई के बाद उनसे नकद भुगतान वसूलता था। श्री राम मेडिकल, कृष्णा मेडिकोज, विकास मेडिकोज, गौरी फार्मा, अधरी फार्मा, इंडियन मेडिकल लाइफ केयर, अर्पित मेडिकल और LK फार्मा समेत कई प्रतिष्ठानों से करीब 5 लाख रुपए नकद हासिल किए, लेकिन ये रकम फर्म में जमा नहीं कराई। लगातार टालमटोल के बाद 23 जून को बिना बताए कंपनी के कार्यालय में ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर कुत्ते का हमला। थाना बिशारतगंज के गांव अखा में 10 साल के अरुण पर आज सुबह कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चे की मां चंद्रवती ने जिला अस्पताल में बताया कि अरुण सुबह करीब 8 बजे घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान एक कुत्ते ने हमला करके गर्दन और शरीर के कई हिस्सों पर दांत गड़ा दिए। बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले आए, जहाँ उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। सत्यवती कहाँ रहती हो? अखा हमारा लड़का। क्या हुआ था इनके साथ? जी बाहर गए थे, इलेक्ट्रिकल गए थे, इन्हें कुत्ते ने काट लिया। कहाँ पर काटा था इनके? गर्दन है, पीठ भी है, गर्दन ज्यादा काटा है? हाँ। कब काटा था? आज सुबह। जंगली कुत्ता था, पालतू कुत्ता था? जंगली। घर का कूड़ा फेंकने के दौरान सांप ने डस लिया। थाना नवाबगंज के गांव हरदुआ किफायतुल्ला में रहने वाले 50 साल के बेनीराम सुबह के वक्त घर का कूड़ा डालने के लिए बाहर गए थे। इसी दौरान उनके सीधे पैर में सांप ने काट लिया। उनकी हालत बिगड़ते देख परिजन उन्हें फौरन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। चादरों के जुलूस में डीजे नहीं लाने की ताकीद। उर्स रज़वी से पहले दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ की सरपरस्ती में बैठक हुई। दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ ने जुलूस कमेटियों से कहा कि चादरों के जुलूस में डीजे का इस्तेमाल ना करें। डीजे शोर शराबे के साथ फिजूल खर्ची को बढ़ावा देते हैं। डीजे की जगह 1 या 2 सुराही ही इस्तेमाल करें। लंबी लंबी कपड़े की चादरों की जगह फूल की डली लेकर अपने तयशुदा रास्तों से दरगाह आएँ। बेहतर हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात लिखी तख्तियाँ लेकर जुलूस में शामिल हो। अल्लाह की रज़ा के लिए कपड़े की चादर और डीजे पर खर्च होने वाली रकम उन ज़रूरतमंद मदरसों, स्कूली बच्चों की फीस, किताबों का खर्च या फिर बीमारों की दवा, बेसहारा लोगों के लिए राशन का इंतजाम करा दें। दरगाह की मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि बैठक में सभी वॉलंटियर्स और लंगर कमेटियों ने उर्स में बेहतर व्यवस्था कराने के लिए अपनी राय रखी। शाहिद नूरी, मौलाना बशीरुल कादरी, मास्टर कमाल, औरंगजेब नूरी, परवेज़ नूरी, अब्दुल माजिद और इशरत नूरी ने अपनी राय रखी। आखिर में दुआ के साथ लंगर तक़सीम किया गया। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।